नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। भारत निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का किया ऐलान। 12 नवंबर को एक ही चरण में डाले जाएंगे वोट। 8 दिसंबर को होगी मतगणना। प्रदेश में 17 अक्टूबर को चुनाव अधिसूचना होगी जारी। विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू। राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए 2 ट्रैक सूट निःशुल्क प्रदान करने का लिया निर्णय। और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार पर जनहित के मुद्दों से भटकने का लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश में चुनाव की तारीख की घोषणा की। प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों पर 12 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा, जबकि 8 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। राजीव कुमार ने बताया कि चुनाव संबंधी अधिसूचना 17 अक्टूबर को जारी होगी और 25 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 27 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 29 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया 10 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 8 जनवरी 2023 को समाप्त हो रहा है। राजीव कुमार ने कहा कि निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करवाने के लिए हिमाचल में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 55 लाख से अधिक है, जिनमें 27,80,208 पुरुष मतदाता, 27,27,016 महिला, जबकि करीब 56,000 दिव्यांग मतदाता हैं। इसके अलावा प्रदेश में 1,184 शतायु मतदाता और 1,22,000 से ज्यादा मतदाता 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं। राजीव कुमार ने कहा कि प्रदेश में 1,86,000 से अधिक युवा पहली बार वोट डालेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि हिमाचल में वर्ष 2017 में मतदान केंद्रों की संख्या 7,525 थी, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 7,881 की गई है। राजीव कुमार ने कहा कि नामांकन तिथि के दिन भी मतदाता अपना नाम सूची में दर्ज करवा सकते हैं और इस बार शहरी क्षेत्रों में मतदान के प्रति घटते रुझान को लेकर जागरूकता कार्यक्रमों पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग चुनाव में सभी मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने पर बल दे रहा है और नए मतदाताओं के पंजीकरण पर जोर दिया जा रहा है। राजीव कुमार ने कहा कि कुछ मतदान केंद्रों का संचालन महिला कर्मियों द्वारा, जबकि कुछ केंद्रों का प्रबंधन पूरी तरह से दिव्यांग कर्मचारी करेंगे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग का सुविधा पोर्टल प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों को ऑनलाइन नामांकन और शपथ पत्र की सुविधा प्रदान करेगा। इस पोर्टल के माध्यम से चुनाव रैलियों और सभाओं की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने मतदाताओं से अपने मताधिकार को महत्व देने और अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील भी की। वहीं विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। इस बीच प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने आज शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में 14वीं विधानसभा के चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में 110 बॉर्डर पोस्ट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और मतदान को संपन्न करवाने के लिए निर्वाचन विभाग ने केंद्र से 67 केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कंपनियों की मांग की है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा को 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख तक कर दिया है। उन्होंने कहा कि विभाग के पास चुनाव संपन्न करवाने के लिए
ईवीएम पहुंच चुकी हैं और इनका पहला ट्रायल भी हो चुका है। उन्होंने बताया कि राज्य में 646 शहरी और 7,235 ग्रामीण मतदान केंद्र हैं। मनीष गर्ग ने बताया कि 15,256 फुट की ऊंचाई पर स्थित ताशीगंग मतदान केंद्र सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा का भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने स्वागत किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि पार्टी राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि भाजपा जन कल्याण के लिए समर्पित पार्टी है और विकास के दम पर हिमाचल में इस बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी विधानसभा चुनाव की घोषणा का स्वागत करते हुए राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता को कड़ाई से लागू करवाने का चुनाव आयोग से आग्रह किया है। उन्होंने भाजपा सरकार द्वारा सरकारी तंत्र के प्रयोग पर रोक लगाने और राज्य में जगह जगह लगे भाजपा सरकार के होर्डिंग्स भी तुरंत हटाने की मांग की है। राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए 2 ट्रैक सूट निःशुल्क प्रदान करने का निर्णय लिया है। इससे राज्य के 50,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज सुबह शिमला में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक में राज्य के सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के एमबीबीएस इंटर्न्स का स्टाइपेंड वर्तमान 17,000 प्रतिमाह से बढ़ाकर 20,000 प्रतिमाह करने का फैसला भी लिया गया। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चामुंडा और शिमला जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारकंडा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने स्टाफ नर्स और वार्ड सिस्टर के पदनाम को नर्सिंग अधिकारी और वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी करने का निर्णय भी लिया। मंत्रिमंडल ने मंडी जिले की बल्ह तहसील के हटगढ़ में नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, थुनाग के बगस्याड़ में नई मृदा परीक्षण प्रयोगशाला और बागा चनोगी में राजकीय महाविद्यालय खोलने को भी मंजूरी प्रदान की। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज बिलासपुर जिले के नम्होल में 1 करोड़ 35 लाख रुपए से निर्मित उप तहसील कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस भवन के बनने से लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अब लोगों को राजस्व संबंधी मामलों की सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। बाद में उन्होंने कामधेनु हितकारी मंच के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित कर जनसभा को भी संबोधित किया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज सोलन में नौणी स्थित डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय में स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों की भूमिका विषय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि हमें आजादी का अमृत महोत्सव में अपने जनजातीय नायकों के योगदान को याद रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जनजातीय वीरों ने न केवल सत्याग्रह किया बल्कि राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दी। राज्यपाल ने कहा कि असंख्य जनजातीय नायकों का चरित्र हमारे लिए आदर्श है और उन्हें सदैव याद रखने की जरूरत है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार पर जनहित के मुद्दों से भटकने का आरोप लगाया है। सोलन में आज शिमला संसदीय क्षेत्र की परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने भाजपा को भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठे प्रचार व प्रसार से जनता को लुभाने का प्रयास कर रही है जबकि राज्य में विकास कार्य ठप हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी और महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपए भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने सोलन में बड़े फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोलने की बात भी कही ताकि किसानों को टमाटर सहित अन्य फसलों के बेहतर दाम मिल सकें। परिवर्तन रैली में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और प्रदेश चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का किया ऐलान। 12 नवंबर को एक ही चरण में डाले जाएंगे वोट, 8 दिसंबर को होगी मतगणना।
प्रदेश में 17 अक्तूबर को चुनाव अधिसूचना होगी जारी। विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू। राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए 2 ट्रैक सूट निःशुल्क प्रदान करने का लिया निर्णय। और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार पर जनहित के मुद्दों से भटकने का लगाया आरोप। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।